Welcome back, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum, खुश आमदीद and देविये सोजनू and स्वागत कहना था। अच्छा आई फॉरगॉट आगे कहें स्वागत क्या और ये और आप सबको स्वागत करते हैं इस वीडियो में। जी आप सब लोगों का स्वागत इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मियां अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और हम आजकल एक इन्फो एजुकेशनल सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है और बड़ा मजा आ रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स करने का और काफी सारा कुछ कहने को मिल रहा है सबसे ज्यादा। और मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना भी एक तज्जिया हो रहा है, एक मैं अपने आप को कुछ सीख भी रहा हूँ और लोगों के कमेंट से भी सीखने का मौका मिल रहा है। तो ओवरऑल इट्स अ विन विन सिचुएशन। यस और अभी जिस विन विन सिचुएशन वाली वीडियो पर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्रुव राठी के YouTube चैनल पर अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुई है जिसका टाइटल से आप भी पढ़ेंगे, हाउ सबमरीन वर्क्स इंडियन नेवी न्यूक्लियर सबमरीन बाय ध्रुव राठी। यस ध्रुव राठी, वी आर ऑलरेडी हिज फैन। बहुत इनक्रेडिबल बंदा है, रिसर्च ही इज अ हैंडसम डूड, हैंडसम भी है एंड ही इज प्लेइंग हिज रोल टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और इनकी अक्सर वीडियोस इवन इंडिया के डिफरेंट स्कूल्स में दिखाई जाती हैं प्रोजेक्टर पर। मतलब यहाँ से भी हमें सीखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी कंटेंट क्रिएटर अभी तक ऐसा नहीं है जिसकी हम लोग वीडियोस दिखा सके। हमारे जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स भी है ना, वो गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बहुत अफसोसनाक है। उन यूट्यूबर से भी गुजारिश है कि कोई चज का काम कर ले, कोई अच्छी चीज कर ले। यस तो जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देते हैं, जिस तरह से ये हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बड़ा मजा आता है और आपको एक बड़े एक नेचुरल सा लगता है सीखना। आपको लगता है कि यार एजुकेशन इतनी भी आसान हो सकती है। यस और आज की वीडियो तो मुझे लग रहा है काफी ज्यादा ही इंफॉर्मेशनल होने वाली है और टाइटल भी बड़ा स्ट्रांग है इसका। तो बगैर किसी देरी के मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं। प्लीज हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो आप समुद्र में एक नाव पर खड़े हो, समुद्र की साफ सुहानी हवा का आनंद ओके। तभी अचानक से आपको ये दिखाई देता है। ओके स्कैरी विजुअल्स फ्रॉम द स्टार्ट। भयंकर मिसाइल पानी के अंदर से बाहर निकलती है एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमेशा सुंदर है। यस एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो धरती के आवाज थोड़ी सी इसकी बढ़ा लेते हैं। न्यूक्लियर स्ट्राइक कर सकती है हजारों किलोमीटर दूर। इमेजिन करने की जरूरत नहीं क्योंकि आज के दिन पॉसिबल है सबमरीन्स की वजह से। ये जो वीडियो आपने देखा ये यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया ट्राइडेंट 2 मिसाइल का टेस्ट था। इसे लॉन्च किया गया एक यूएस ओहायो क्लास सबमरीन से। ट्राइडेंट 2 की ये मिसाइल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी एसएलबीएम्स की कैटेगरी में आती है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। इन एसएलबीएम्स की एस्टिमेटेड यील्ड 475 किलोटन। इसे आप कंपेयर करो हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब से, जिसकी यील्ड 12 से 13 किलोटन। आज के जमाने में ऐसे हथियारों को सबमरीन्स में रखा जाता है और ये सबमरीन्स घूम रही है दुनिया के समुद्रों में हाईली क्लासिफाइड सीक्रेट लोकेशंस पर। आज के इस वीडियो में आइए इन सबमरीन्स को गहराई से समझते हैं, क्या है इनके पीछे की टेक्नोलॉजी और ये एग्जैक्टली कैसे काम करती है। कुछ नया सीखते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। I've always been interested in submarines. But we travel by a submarine. Didn't know that they are that scary. दोस्तों सभी सबमरीन्स एक बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है जिसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने इसके बारे में स्कूल में भी पढ़ा होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसे बॉयंट फोर्स कहा जाता है और ये फोर्स उतना ही होता है जितना वजन इस फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ इस ऑब्जेक्ट के डूबने से। कभी समझ नहीं आया सिवाय उसका वजन उतना ही होता है जितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, तो सबमरीन एक न्यूट्रल बॉयंसी के लेवल पर होती है। इसका मतलब पानी में वो एक कांस्टेंट डेप्थ पर रहेगी। जब सबमरीन को पानी के अंदर डुबाना हो तो उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए बॉयंट फोर्स से। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बैलेस्ट टैंक्स का। ये 2 टैंक्स हैं जो आमतौर पर सबमरीन के 2 एंड्स में लगे होते हैं। जब सबमरीन सरफेस पर होती है तो इनमें हवा भरी जाती है जिसकी मदद से वो फ्लोट कर पाती है और पानी के अंदर ले जाने के लिए इन्हीं बैलेस्ट टैंक्स को पानी से भरा जाता है ताकि सबमरीन का वजन बढ़े और वो अंदर डूबने लगे। ऐसे केस में हम कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव बॉयंसी है। तो एक सबमरीन की डेप्थ यहाँ पर कंट्रोल करी जाती है बैलेस्ट टैंक्स में वाटर लेवल एडजस्ट करके। ये तो हो गई वर्टिकल मूवमेंट ऊपर नीचे जाने के लिए। अब पानी के अंदर अगर साइड में मुड़ना है तो इसके लिए एक रडर का इस्तेमाल किया जाता है जो कुछ ऐसा दिखता है। इसे वर्टिकल रडर कहा जाता है और इससे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल है पानी के अंदर। एक सिमिलर रडर लगाया जाता है बोट्स, शिप्स और इवन हवाई जहाज में भी। इसके बाद आगे पीछे जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रोपेलर का, जो कि बेसिकली ये पंखा है घूमने वाला। अब
पानी के अंदर घूमते हुए रास्ता ढूंढने की भी जरूरत होती है और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है सोनार टेक्नोलॉजी का। सोनार टेक्नोलॉजी साउंड पर रिलाय करती है, आवाज पर। मोटे मोटे तौर पर दो तरीके की सोनार टेक्नोलॉजीज होती है, एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में सबमरीन की तरफ से साउंड निकाली जाती है और जब वो आवाज पानी के अंदर ट्रेवल करके किसी चीज से टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट होकर सबमरीन तक पहुंचती है, उस टाइम से डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है जिससे अंदाजा लग पाता है कि सबमरीन कहां पर है, आगे क्या चीज मौजूद है। पैसिव सोनार में सबमरीन अपनी तरफ से कोई आवाज नहीं निकालती बल्कि बाकी और एनिमी सबमरीन्स को डिटेक्ट करने के लिए उनकी इंजन की साउंड, उनके प्रोपेलर की आवाज को पकड़ा जाता है और उससे अंदाजा लगाया जाता है कि वो एनिमी सबमरीन कितनी दूर है। इस सोनार टेक्नोलॉजी से पानी के अंदर मौजूद मरीन लाइफ, वेल्स और डॉल्फिन्स पर एक बुरा असर पड़ता है क्योंकि वेल्स और डॉल्फिन्स भी सोनार का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। तो इसी के चलते कुछ सबमरीन्स में नई टेक्नोलॉजीज यूज करने की भी कोशिश करी जा रही है, जैसे कि लाइडार की टेक्नोलॉजी। इसका फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बेसिकली लाइट का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस एस्टिमेट करने के लिए। ये टेक्नोलॉजी कई लेटेस्ट स्मार्टफोन्स पर भी आपको मिल जाएगी आज के दिन। दूसरा एक ऑप्शन है रेडार की टेक्नोलॉजी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पानी के ऊपर और एरोप्लेन्स के द्वारा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो वेव्स के जरिए डिस्टेंस डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन पानी के अंदर ये अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करता है क्योंकि रेडियो वेव्स पानी के अंदर अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती। तीसरा कुछ नई टेक्नोलॉजीज है जिन पर काम चलने लग रहा है, जैसे कि MRS मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्शन सिस्टम या ग्रेविटेशनल एनोमली डिटेक्शन। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि आज के दिन ज्यादातर सबमरीन सोनार की टेक्नोलॉजी पर काम करती है और इसके लिए किसी भी सबमरीन पर एक नहीं बल्कि ढेर सारे सोनार सेंसर्स लगे होते हैं उसके चारों तरफ। कंटिन्यूअसली उन सबसे डेटा कलेक्ट करके मॉनिटर किया जाता है ये इंश्योर करने के लिए कि सबमरीन के आगे कोई ऑब्स्टिकल्स या हैजर्ड्स तो नहीं है। इससे आपको इंपॉर्टेंस पता चल जानी चाहिए डेटा साइंस की, चाहे स्पेस हो, धरती हो या पानी के अंदर हो। डेटा साइंस की जरूरत ऑलमोस्ट हर फील्ड में पड़ती है, इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि डेटा साइंस आज के दिन वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव करियर ऑप्शंस बन चुका है। और इस डेटा साइंस की फील्ड में अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं तो Scalar.com एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। आज के वीडियो के स्पॉन्सर भी है। इनके स्पॉन्सर भी मजे के होते हैं, रेलेवेंट। ऐसा नहीं है कि गेमिंग है कुछ नहीं, कंपनी से एजुकेशन बेस्ड आते हैं, ये चीज भी बहुत बढ़िया मेंटर करने के लिए। और अगर आप इनके थ्रू पढ़ेंगे तो आपको डेली 3 घंटे की लर्निंग मिलेगी विद एक्सेस टू ओवर 80 रियल वर्ल्ड केस। इससे दोनों तरफ फायदा है, स्टूडेंट्स का भी एंड प्लस एंटरप्रेन्योर जो ऑन एवरेज 126% का सैलरी हाइक देगा। और ये भी कहते हैं कि 93.5% स्केलर के लर्नर्स को प्लेस किया गया है टॉप टेक कंपनीज में, जैसे कि गूगल, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न और जोमैटो। इंडिया जो है आईटी ऑफर वाले करते हैं, से बहुत आगे बेहतरीन जा रहा है। 0% इंटरेस्ट है। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आपके करियर को ग्रो करने के लिए इनकी वेबसाइट जाकर चेकआउट करिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक फ्री लाइव क्लास लेकर भी देख सकते हैं खुद ही से ही जज करने के लिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब सबमरीन के अंदर एक नजर डालते हैं, अंदर क्या कुछ मौजूद है। टिपिकली एक आम मिलिट्री सबमरीन्स में 3 लेवल्स होते हैं जिन्हें 3 डेक्स कहा जाता है। मैं इस वीडियो में मोस्टली मिलिट्री सबमरीन्स पर ही फोकस करूंगा क्योंकि ज्यादातर सबमरीन्स आज के दिन जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो मिलिट्री सबमरीन्स है। बाकी जो रिसर्च और टूरिज्म के लिए सबमरीन्स होती है उनके डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि ये टाइटन सबमरीन थी रिसेंटली अपने हादसे की वजह से। इसको समझना है तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन मिलिट्री सबमरीन्स पर आए तो सबसे ऊपर के डेक पर यूजुअली रखे होते हैं टॉर्पीडोस, जो कि है हथियार। सबसे नीचे बैटरी रूम्स होते हैं जिससे बिजली मिलती है सबमरीन को, और बीच में डीजल मशीन होती है, मोटर रूम और एक नर्व सेंटर जिसे कंट्रोल रूम कहा जाता है। टिपिकली कंट्रोल रूम के ऊपर एक कॉर्निंग टावर भी मिलेगा आपको। कॉर्निंग टावर क्या है? ये एक सबमरीन का अटैक सेंटर है। बहुत सी इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि पेरिस्कोप्स जिसके थ्रू देखा जा सकता है आगे की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक एंटीनास यहाँ से गुजरते हैं, आर्म्स यहाँ से गुजरती है, और यूजुअली इस कॉर्निंग टावर को ही एंट्रेंस और एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को सबमरीन के अंदर जाना है और बाहर निकलना है तो यहीं से ही होता है। टॉर्पीडोज रखे जाते हैं टॉर्पीडो ट्यूब्स के अंदर, और ये बेसिकली सेल्फ प्रोपेल्ड अंडर वाटर मिसाइल्स हैं। ऐसी सिलिंड्रिकल सी मिसाइल्स हैं जिन्हें इन सिलिंड्रिकल ट्यूब्स के अंदर रखा जा रहा है। मॉडर्न सबमरीन्स में टॉर्पीडो सबमरीन्स के आगे फ्रंट में रखे जाते हैं, लेकिन अगर आपको याद हो 2017 की बॉलीवुड फिल्म गाजी अटैक जो आई थी, इसमें सबमरीन दिखाई गई थी जहां पर टॉर्पीडोज फ्रंट में भी थे और बैक में भी थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जमाने में जो पावरफुल सबमरीन्स होती थी उनमें टॉर्पीडोज दोनों जगह लगाए जाते थे, आगे और पीछे, क्योंकि उस जमाने में टॉर्पीडो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर सकते थे।
ओके। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि इन टॉर्पीडो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है इमरजेंसी एस्केप करने के लिए सबमरीन से, लेकिन एक्चुअली में इनके थ्रू एस्केप करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इन ट्यूब्स का डायमीटर सिर्फ 12.75 इंच होता है आमतौर पर लाइट टॉर्पीडोज के लिए, और बड़े जो हैवी टॉर्पीडोज होते हैं उनके लिए 21 इंच होता है। तो पहली चीज तो जगह ही इतनी कम है, दूसरा आपको एक 23 किलो का एस्केप सूट भी पहनना होता है, क्योंकि जब समुद्र के इतने नीचे मौजूद होगे, अगर ऐसे ही बाहर निकल के ऊपर चढ़ने की सोच रहे हो तो ये मत सोचना, क्योंकि पूरा जो पानी का प्रेशर है वही आपको कुचल देगा। इसलिए जो ऑफिसर्स एक्चुअली में इन सबमरीन्स में काम करते हैं उन्हें 6 महीने की बड़ी रिगरस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इंडिया का इकलौता मिलिट्री सबमरीन ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है विशाखापट्टनम के शहर में, जिसका नाम है आईएनएस सतवाहना। यहाँ पे कई रेप्लिकास बनाए गए हैं टॉर्पीडो ट्यूब्स के, जहां पर हमारे ऑफिसर्स ट्रेनिंग करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं ये इमरजेंसी एस्केप की। अब बात करते हैं पावर सोर्स की। सबमरीन्स को चलने के लिए कहां से एनर्जी मिलती है? ये डिपेंड करता है सबमरीन की टाइप पर। मेनली 2 टाइप्स है सबमरीन्स की इंडिया में, कन्वेंशनल सबमरीन्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स। कन्वेंशनल सबमरीन्स में बड़ी इलेक्ट्रिकल बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हर 2-3 दिन में रिचार्ज करना पड़ता है, जैसे कि गाड़ी की जो बैटरीज होती है, गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिक बैटरीज लगी होती है, इस बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक डीजल इंजन की जरूरत होती है। लेकिन एक डीजल इंजन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो कि हवा में मौजूद है। अब आप सोचोगे कि लेकिन सबमरीन्स तो पानी के अंदर ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए जब भी सबमरीन को अपनी बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती है तो इन्हें डीजल इंजन चलाने के लिए पानी दिस इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। ओके। लेकिन ये प्रॉब्लम न्यूक्लियर सबमरीन्स में नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स डीजल इंजन की जगह एक न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करती हैं बिजली जनरेट करने के लिए। तो न्यूक्लियर सबमरीन्स पानी के अंदर काफी हफ्तों तक रह सकती हैं, लेकिन वहां फिर लिमिटेशन आ जाती है ह्यूमन फैक्टर की वजह से। सबमरीन के अंदर जो लोग हैं उन्हें खाने की जरूरत होती है, तो जितना खाना और राशन उस सबमरीन के अंदर मौजूद है उतने ही टाइम तक वो पानी के अंदर रह सकती है। अब एक सबमरीन की बनावट को देखें तो बाहर की जो लेयर होती है सबमरीन पर, वो यूजुअली रबर की होती है। इसके पीछे कारण बड़ा सिंपल है कि रबर साउंड को बड़ी अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब करती है। इससे होता क्या है, पानी के अंदर सबमरीन्स को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और यूजुअली कोई भी मिलिट्री यही चीज चाहेगी कि हमारी सबमरीन दुश्मनों की सबमरीन्स को ना दिख सके। तो जो भी आप फोटोज देखते हो सबमरीन्स की, बाहर की ये जो ब्लैक की लेयर है, ये रबर की बनी है। अब रबर के अंदर जो सबमरीन की मेन बॉडी है उसे हल कहा जाता है, और टिपिकली 2 टाइप के हल्स होते हैं, सिंगल हल और डबल हल। सिंगल हल सबमरीन्स में सिर्फ एक लेयर होती है मेन बॉडी, और डबल हल सबमरीन्स में 2 मेन बॉडी की लेयर्स होती है। इस डबल हल डिजाइन में अक्सर जो बैलेस्ट टैंक होता है वो अलग से नहीं होता, बल्कि 2 लेयर्स के बीच में ही पानी भर दिया जाता है। यही बैलेस्ट टैंक की तरह एक्ट करता है। डबल हल का ऑब्वियस फायदा यह है कि एक एक्स्ट्रा लेयर है प्रोटेक्शन के लिए, अगर सबमरीन किसी चीज से टकराती है तो ज्यादा सिक्योर रहेगी। जितनी भी मॉडर्न मिलिट्री सबमरीन्स हैं वो ज्यादातर डबल हल सबमरीन्स ही होती है। इससे वाटर प्रेशर से बचने में भी फायदा मिलता है। टाइटन सबमरीन का हादसा याद है, जिसमें सबमरीन बिल्कुल पूरी क्रश हो गई थी वाटर प्रेशर। पानी के सरफेस पर जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, बेसिकली 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे पानी के नीचे जाते रहते हो प्रेशर बढ़ता है। हर 10 मीटर डेप्थ पर प्रेशर 1 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर से बढ़ता है। आमतौर पर मिलिट्री सबमरीन्स डिजाइन करी गई है अप टू 300 to 400 मीटर डेप्थ में ट्रैवल करने के लिए। कुछ सबमरीन्स पानी के अंदर 500 मीटर की गहराई पर भी ऑपरेट कर सकती है। इस डेप्थ पर प्रेशर 50 एटमॉस्फेयर हो जाता है, यानी 50 गुना ज्यादा सरफेस से। जाहिर सी बात है, बड़े मजबूत मटेरियल्स की जरूरत होगी हल्स बनाने के लिए, और सही मटेरियल का ना इस्तेमाल किया जाना कारण बन सकता है हादसे के पीछे, जैसा टाइटन सबमरीन के साथ हुआ। तो मिलिट्री सबमरीन्स हाई क्वालिटी स्टील एलॉयज का इस्तेमाल करती हैं, जिसमें स्टील मिक्स किया जाता है टाइटेनियम, कार्बन, एल्यूमिनियम और बाकी और एलिमेंट्स। केमिस्ट्री याद आ रही है भाई इसकी। डिजाइन करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को डिजाइन करने में टिपिकली 10 साल का समय लगता है, और न्यूक्लियर सबमरीन को मिनिमम 15 से 17 साल का समय लगता है डिजाइनिंग में। यही कारण है कि इंडिया में अभी भी हम अपनी सबमरीन्स को खुद से डिजाइन नहीं करते हैं। डिजाइन को आउटसोर्स किया जाता है बाकी और देशों को, जैसे कि रशिया, जर्मनी या फ्रांस के डिजाइन्स का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बनाने का काम सबमरीन्स को हम खुद से जरूर करते हैं। इंडिया की पहली मेड इन इंडिया सबमरीन थी आईएनएस शाल्की, जिसे लॉन्च किया गया था साल 1987 में अंडर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इस सबमरीन को इंडियन नेवी ने कमीशन कर लिया था साल 1992 में। अब अगर आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सबमरीन्स की अलग अलग कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, जिन्हें क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इंडिया में टोटल में 4 क्लासेस हैं, सिंधु घोष, शिशुमार, कलवरी और अरिहंत।
इनमें से पहली 3 क्लासेस कन्वेंशनल सबमरीन्स की हैं। सिंधु घोष क्लास रशियन, अच्छा, इनके नाम में भी कुछ न कुछ शिशुमार कुछ क्लास छुपा में है। जर्मन एसएसकेज है और कलवारी क्लास नई फ्रेंच डिजाइन्ड और इंडियन बिल्ड स्कॉर्पियंस है। यहाँ पर ईकेएम, एसएसके और स्कॉर्पियंस ये वो नाम है जो बाकी और देश इन सबमरीन्स को देते हैं, लेकिन हम इन सबमरीन्स के लिए इन 3 क्लासेस का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो क्लासेस है सबमरीन्स की, इन्हें गाड़ियों के अलग अलग मॉडल्स की तरह समझ लो। सिंधु घोष में 7 सबमरीन्स है, शिशुमार में 4 सबमरीन्स है और कलवरी क्लास में 5 ऑपरेशनल सबमरीन्स है। इन सब के नाम और डिटेल्स आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इनके बाद आती है न्यूक्लियर सबमरीन की कैटेगरी, जिसे इंडिया ने नाम दिया है अरिहंत क्लास। ये रशिया से ओरिजिनेट करी है और इस वक्त हमारे पास 2 एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं इस क्लास में और 2 और सबमरीन्स हैं जो बनाई जा रही है विशाखापट्टनम। अरिहंत क्लास की सबमरीन्स एक बैलिस्टिक मिसाइल को कैरी कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल सेल्फ गाइडेड मिसाइल है जिस पर एक न्यूक्लियर बम भी लगाया जा सकता है। आईएनएस अरिहंत इस वक्त प्रेजेंटली आर्म्ड है K-15 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से। ये एक SLBM है जिसकी बात मैंने शुरू में करी थी। तो इंसान अपने लिए खुद तबाहकारी भी पैदा कर रहा है। यस, 1900 किलोमीटर। अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें, अमेरिकन नेवी की ओहायो क्लास सबमरीन्स दुनिया की सबसे पावरफुल सबमरीन्स में से है। अमेरिका के पास टोटल में 18 ओहायो क्लास सबमरीन्स हैं, जिनमें हर एक सबमरीन में 24 ट्राइडेंट 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करी जा सकती है और एक ट्राइडेंट 2 मिसाइल में पोटेंशियली 14 न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे जा सकते हैं। जब अमेरिका और रशिया ने कोशिश करी थी कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स अपने पास कम करेंगे, तो स्टार्ट 1 एग्रीमेंट करी गई थी जिसमें कहा गया कि ये 14 की जगह इस लिमिट को कम करके 8 तक लाया जाए। स्टार्ट 1 यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी पहली ट्रीटी थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के लिए। इसके अलावा यूएस नेवी के पास बाकी और क्लासेस है सबमरीन्स की, जैसे कि लॉस एंजेलिस क्लास, कोलंबिया क्लास, वर्जीनिया क्लास। रशिया की बात करी जाए तो रशिया के पास सबसे ताकतवर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है येसन क्लास। इंडिया, रशिया और यूएस के अलावा कई और देश हैं जिनके पास सिमिलर सबमरीन्स मौजूद है, जैसे कि चाइना, यूके, फ्रांस और जर्मनी। इन सबमरीन्स के अंदर कितने लोग फिट बैठ सकते हैं, ये एक्चुअली सबमरीन टू सबमरीन पर डिपेंड करता है और एक्चुअल डेटा इन देशों ने कॉन्फिडेंशियल रखा है मिलिट्री रीजंस की वजह से। लेकिन आमतौर पर जो एस्टिमेट है वो 50 से 80 तक का है। 50 से 80 लोग एक सबमरीन के अंदर रह सकते हैं। 50 से 80 न्यूक्लियर सबमरीन और भी बड़ी होती है, तो न्यूक्लियर सबमरीन में रफली 100 लोगों की कैपेसिटी होती है। यहाँ वीडियो में आप देख सकते हो कि कितना बड़ा साइज हो सकता है इन सबमरीन्स का। अनबिलीवेबल है। अगर आप इन सबमरीन्स को असल जिंदगी में देखना चाहते हैं तो विशाखापट्टनम जाइए, क्योंकि वहां पर है एक सबमरीन म्यूजियम। इस म्यूजियम में आप एक एक्स इंडियन नेवी सबमरीन देख सकते हैं, INS कुसुरा, जिसे कमीशन किया गया था 1969 में। इस म्यूजियम की बात करें तो इसे इनॉग्रेट किया गया था साल 2002 में बाय द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश मिस्टर चंद्रबाबू नायडू। लेकिन इसके अलावा अगर आपको सबमरीन के अंदर बैठने का एक्सपीरियंस चाहिए तो ये किया जा सकता है टूरिज्म सबमरीन्स या रिसर्च सबमरीन्स के द्वारा। आमतौर पर नॉन मिलिट्री सबमरीन्स पानी के इतना अंदर तक जाते हैं। टाइटन सबमरीन एक एक्सेप्शनल केस था। डीप सी सबमरीन्स टूरिज्म के लिए बहुत रेयर होती है। कुछ गिनी चुनी कंपनीज ही हैं यूरोप, यूएसए और यूके में जो डाइव्स ऑफर करती हैं सबमरीन्स और सबमर्सिबल्स। जब तक लाइट जाती है। अटलांटिस कंपनी मैं है, ये सी मछलियां देखना चाहता हूं। इसमें आप अलास्का जैसी जगहों पर पाकिस्तान के पास है आई गेस एक उम्मीद करता हूं कई सारी नई सबमरीन जो चीजें फ्रांस की मदद से आई गेस चैनल को बनी है। चेकआउट करने का Okay, लिंक I did not know. डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अगर आप डिटेल में बाद में पढ़ेंगे के हाल से सब। की कहानी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ क्लिक करके। बड़ी ही दिल दहला देने वाली खत्म। कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। यार इस बंदे ने 17 Yes, it ended so early, यार। 17 मिनट गुजर गए। Yes, yes, yes. Oh, what a video and what a We video. want more teachers like you. उसका बताने का और समझाने का Yes, अंदाज ही yes, ऐसा। I was so much into it और वैसे भी मेरा सबमरीन एक स्पेशल इंटरेस्ट रहा है कि अंडर वाटर, मतलब इस तरह नहीं कि मैं न्यूक्लियर सबमरीन में जाना चाहता हूँ, नॉट दैट लेकिन मैं जाना चाहता हूँ मछलियाँ वगैरह देखना या सी लाइफ को देखना। एक्वेरियम में भी जाने का बड़ा शौक है मेरा। इस तरह का मुझे ये चीजें काफी ज्यादा इंट्रिग करती हैं ये चीजें। बट यार वेरी स्केरी वीडियो। मतलब दुनिया ने अपने आप को तबाह करने का पूरा सामान कर दिया। तो सबसे आगे अमेरिका और रशिया जा रहे हैं।
जी, और चाइना और इंडिया, क्योंकि अब देखो इंडिया को मजबूरी के तहत करना पड़ रहा है। Yes. क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर आपने करना है। यस ऐसे ही है। जब और वैसे भी ना, जब भी आप इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं तो आप डिफेंस स्ट्रेटेजी में भी ग्रो करते हैं। Yes. ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ डिफेंस स्ट्रेटेजी में ग्रो करते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि हम लोगों को मुझे लगता है कि डिफेंस स्पेंडिंग के अलावा कुछ और हमारे मुल्क में रहा नहीं है। आई एम सॉरी टू से, तो हम बहुत सारा बजट डिफेंस स्पेंड कर रहे हैं जो हम लोग बेहतर जगह पे खर्च कर सकते थे, बट आई एम नॉट अगेंस्ट द डिफेंस स्पेंडिंग, क्योंकि हमें भी डिफेंस स्पेंड करना पड़ता है ऑब्वियसली ड्यू टू द रीजन कि यहाँ पे पाकिस्तान का जिस तरह का हमारा जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, हमारे मसले बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोगों को डिफेंस स्पेंडिंग करनी पड़ती है। लेकिन टाइम ये है कि दुनिया पूरी, पाकिस्तान इंडिया को छोड़ के पूरी दुनिया को, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चाइना, इन सबको आर्म्स डिक्रीज करने चाहिए अपने, और दुनिया वर्ल्ड बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा टूरिज्म सबमरीन्स होनी चाहिए बजाय मिलिट्री सबमरीन्स के। जिया भाई, यू नो आइडियलिस्टिकली, Yes, idealistically speaking. बड़ी मजे की लगती है, और यू नो But logically we are all human beings and we have issues. But Issues. the sooner we realize कि आपकी किसी भी इशू का सॉल्यूशन मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है, उतनी ही हम जल्दी बेहतर दुनिया की तरफ जा सकेंगे। शायद आई एम लिविंग इन अ यूटोपिया वर्ल्ड, लेकिन बट देखिए हर तरह के, ऑब्वियसली अगर इस तरह के भी लोग, इस माइंडसेट वाले भी लोग अगर हट जाएंगे, यार अच्छी चीजें हों, हमें अमन की तरह से रहना चाहिए, तो फिर तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइड ही रहेगी। Yes. कहीं ना कहीं ये भी बैलेंस हो रहा है कि अच्छी उम्मीद, ऑप्टिमिज्म जो है, और यू नो अच्छा सोचना, अच्छे की तरफ यू नो इंडिकेशन देना, और यू नो एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर बात करना, तो ये कहीं ना कहीं इस दुनिया का बैलेंस यू नो कायम रखता है। तो वेल अगेन, जो वर्ल्ड वॉर 3 की प्रिडिक्शंस हैं वो एआई से रिलेटेड की जाती हैं कि एआई ने गेम करनी है, जो भी करनी है। Let's see what happens World War 3, but do you know कि अभी तक हम लोगों ने 90% समुंदर एक्सप्लोर ही नहीं किया, नहीं। और विद द इंक्रीज इन सबमरीन टेक्नोलॉजी आई एम रियली होपिंग कि हम अपने समुंदरों को जरूर एक्सप्लोर करें। पता नहीं क्या क्या खजाने वहाँ छुपे हुए हैं, और किस तरह इंसानियत के लिए बेहतर चीजें वहाँ से डिस्कवर की जा सकती हैं। अल्लाह करे वहाँ से कोई वायरस ना निकले, लेकिन हम लोग को कुछ बेहतर चीजें वहाँ से निकले, जस्ट टू हैव फन सम। बट आई एम रियली होपफुल, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और समुंदर के बारे में तो अच्छा, हमारे तो वीडियो के दरमियान अक्सर ही अगर आप एडम मियां अदनान चैनल पे जाएं तो वहाँ पे आपको शाहजी का जिक्र मिलेगा। शाहजी इज काइंड ऑफ एक्सपर्ट ऑन समुंदर एंड सबमरीन, तो उनका यहाँ होना मैं उनने काफी कंट्रीज का यू नो विजिट भी की है। एक बार तो उन्होंने बड़ा मजे का वाकया भी सुनाया, वो हाँ। क्या होती है वो स्पेशल, जिस पर फ्लोटिंग बोट सी थी, उसके ऊपर लेट गए एंड वो सो गए। यस, दुबई के अंदर थे वो, और वहीं फिर लेटे लेटे समुद्र में सो गए, और वो कहीं बहते बहते समुद्र के साथ उनको अंदर चले गए, और उसके बाद गार्ड्स है, और उन्होंने काफी ज्यादा लान तान भी की उनके साथ। तो इट्स अ फनी स्टोरी, ऑलवेज टेल्स दैट स्टोरी यार। बहरहाल यार, आई एम लिटरली स्कैर्ड आफ्टर सीइंग दैट वीडियो। और किस कदर बहुत मैसिव जी, बेहतनाक चीजें, हमें दूर से तस्वीरें देखी हुई हैं। आज जो थोड़ा सा उनकी टेक्नोलॉजी का पता चला है, उनके पार्ट्स का पता चला है, उनके फंक्शंस का पता चला है। Where do people sit in that thing? वो चैम्बर्स बता रहे थे किस तरह से डिफरेंट, और वो कितने 80 to 100 आई गेस, मतलब न्यूक्लियर सबमरीन का 80 to 100 and 50 to 60 डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, कितनी बड़ी है, उसकी नोयत क्या है, उसका पर्पस क्या है, बेसिकली किस हवाले से बनाए जा रहे हैं। तो ये मसाइल तो दुनिया के चलते ही रहेंगे, बट इसके साथ लेकिन इंसान की सोच और तरकीब है, एंड इट इज ऑल बेस्ड ऑन नॉलेज, एजुकेशन। यस, लोगों ने और आई एम लिटरली इन द ऑ, बट यू आर सर्चिंग कि पाकिस्तान के पास भी कुछ है, कोई न्यूक्लियर सबमरीन है। सही है, मैं भी पढ़ रहा था कि फ्रांस की मदद से इनको कुछ मिला है, खुद से कुछ बना नहीं सकते, या तो चाइना का आशीर्वाद या फिर फ्रांस का, ये इधर है। बट वी डू मेक PNS खालिद, PNS अल खालिद, ओके। ये जो फ्रांस, अच्छा, फ्रांसीसी डिजाइन है बट मेड इन पाकिस्तान, लाइक इंडिया इज डूइंग। अभी एक मेरे ख्याल में हमारी टर्की के साथ इस तरह को बन रहा है, बड़ा बहरी बेड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को वैसे ठीक है, यू आर स्पेंडिंग ऑन इट, बट इंडिया को ज्यादा जरूरत है, उनका साहिली यू नो कोस्टल एरिया बहुत है, हमारा तो थोड़ा सा। एक तो मसला भी यही है ना, साहिली एरिया से ज्यादा तो मसला आपसी मसलों का है। हाँ, हम लोग 70-72 साल से तो आपसी मसलों से ही निकले। उन्होंने सबमरीन बनाई, अब हमें भी सबमरीन बनानी है। दैट्स द थिंग। चाहे लोग के पास खाने के पैसे, लोग के पास, मतलब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, हमें भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, घास खाना पड़ेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। मेरे ख्याल में कि यार इसमें कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता, बट थैंक्स टू दैट गाय, व्हाट अ गाय ही इज यार। He is literally brilliant। मजा आ गया एक बार फिर देख के, इनकी वीडियोस देख के हमेशा ही अच्छा लगता है और काफी कुछ सीखने को मिलता है, और ये स्पेसिफिकली मेरा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था। तो थैंक यू अगेन कि आप यहाँ पे आए और बैठे और ये वीडियो पे हम लोगों ने रिएक्ट किया।
इस दुआ के साथ कि आपको हमारी कोई बात बुरी ना लगे, और अगर बुरी लगे तो आप हमारी इस्लाह करने के लिए जरूर कमेंट में आए। और इस दुआ के साथ कि आप अपनी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजारें। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।